हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल CH सर में। 16 फरवरी के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग देखने वाले हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? सब लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा 8। सूचना अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? आंसर होगा 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? सबको जानते हैं, आंसर होगा अब्राहम लिंकन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन। अगर नगर निगम पूछेगा तो 74वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। आंसर होगा इनमें से सभी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? आंसर होगा राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? आंसर होगा मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल बांध से जो पानी निकलता है वहीं से बना है गोविंद सागर झील। सर्वाधिक भूस्खलन पाया जाता है, जो राज्य ऊंचाई पर होगा वही भूस्खलन करेगा ज़्यादा, जैसे उत्तराखंड है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? दक्षिणी बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंक फर्स्ट की संधि, सबको जानते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। अब अगला 16 नंबर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 18 नंबर। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? जीविकोपार्जन करना। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि कहाँ है? देखो, ये जो पहाड़ी राज्य हैं वहीं पर सोपानी कृषि होती है, उत्तराखंड में। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यह सभी फसल के लिए उपयुक्त होती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7%। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज है? मतलब कौन सा खनिज इसमें लोहे की मात्रा होती है? मैग्नेटाइट। सबसे घटिया कोयला, सभी जानते हैं कोयले के प्रकार 4 गो, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, जबकि सबसे खराब होता है पीट। इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रोपण फसल नहीं पूछा है नहीं है। कौन नहीं है? गेहूं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? यानी खाने वाला प्रमुख अन्न कौन है? चावल। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? 60% में। इनमें से कौन संचार सेवाओं का अंग है? मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? तो सभी है, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पहला, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध में इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैश्वीकरण का मूल अर्थ होता है पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में विकसित करना, जिससे पूरे विश्व के लोग जान सकें। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? सबको जानते हैं, जितना भी नोट देखेंगे सब पर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है, कौन सा कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान है। इनमें से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। जिसका आय अधिक होगा उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, बात सबको जानते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? सभी जानते हैं, 1971। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई? राजस्थान, नागौर जिला, सबको जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है।
संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका भी है, कनाडा भी है, भारत भी है, इनमें से सभी है। भारत का केंद्रीय बैंक है वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कहें भारतीय रिजर्व बैंक। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग होता है? एक मार्ग। देखिए, सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्क और कृषि उत्पादों के लिए एक मार्ग। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र। 3 कठिया प्रणाली किस नगर पर लागू थी? किन पर लागू थी? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ये समिति थी हंटर समिति। और ये भी याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919। इसको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार। जयदेग्राम। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा भारत से जुड़ी है? नेपाल की जुड़ी है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? मतलब कैसी दल होगा कि गठबंधन की सरकार बनेगी? तो बहुदलीय होगी तभी ना बनेगी। 2 दल होगा तो एगो तो सरकार बना ही लेगा, इसके लिए बहुदलीय होगा। भारतीय जनता